Hello and welcome students. Today we are starting with a new chapter, Remainder and Factor Theorem. बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है. वीडियो को पूरे एंड तक देखना. इसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 95% चैप्टर खत्म हो जाता है. राइट. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शंस. पॉलिनोमियल्स आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. जस्ट लेट क्विकली रिकैप करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हम क्या क्या चीज़ जानते हैं. Polynomial functions or polynomials are expressions consisting of constants and variables with some powers raised to them. ठीक है, which are of course non-negative integers. For example, f of x is equals to x raised to 7 plus 5x cube plus 9. स्टूडेंट्स, अभी ये जो सिंबल है ना, अगर ये आपके लिए नया है, डोंट वरी अबाउट दिस. दिस इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स. इसको इस तरह से पढ़ा जाता है. ठीक है, बता क्या रहा है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, एक्स रेज टू 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 9, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हुआ है, जिसमें वेरिएबल के नॉन नेगेटिव पावर्स भी है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन का नाम एफ है और ये एक्सप्रेशन सिर्फ x वेरिएबल से बना हुआ है, इसलिए उसके ब्रैकेट में हमने x लिखा. अगर यहाँ पे x और y दोनों होते तो वी वुड हैव रिटन x कॉमा y इन द ब्रैकेट. ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को नाम देते हैं. कोई भी एक्सप्रेशन है उसका नाम है f g h, ऐसा कोई भी लेटर हो सकता है स्मॉल अल्फाबेट में, और उसके अंदर ब्रैकेट में हम उसके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल है और क्या वेरिएबल. ऑलराइट, समझ में आ रहा है यहाँ पे. तो हियर f of x is called as the polynomial function in x or simply a function in x, and value of f of x is depending upon that variable जिसके अंदर वो लिखा हुआ है. जैसे में यहाँ पे f of x आपका x के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू जो भी होगा वो ऑफ कोर्स x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. ठीक है, मूविंग ऑन. फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अब जैसा कि हम लोग ने देखा दैट पॉलिनोमियल का वैल्यू डिपेंड करता है उसके वेरिएबल की वैल्यू पे. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वी हैव टू हैव सम वैल्यू ऑफ x टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ f ऑफ x. ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढने के लिए वो जिस वेरिएबल के अंदर है उसका वैल्यू होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर f ऑफ x इज x रेज टू 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 9 था, और इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए. f ऑफ x था, अब वो बन जाएगा f ऑफ 1, है ना. x की जगह पे 1 डालना है, तो ये x की जगह पे हमने 1 डाल दिया, ये x की जगह पे हमने 1 डाल दिया, और ये x की जगह पे भी हमने 1 डाल दिया. ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा. f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 7 प्लस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 9 एज इट इज, जो कि होता है 15. तो हम क्या बोल सकते हैं दैट f ऑफ x या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 15. ठीक है, सिर्फ नोटेशन समझ में ले लो. अगर मैं लिख रहा हूं दैट मुझे f ऑफ 1 ढूंढना है, तो f ऑफ 1 ढूंढना है मतलब क्या कि मुझे f ऑफ x के अंदर x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है. सिंपल एज दिस. ठीक है, अगर f ऑफ y होता और अगर मैं y इक्वल टू 1 डालता तब भी वो f ऑफ 1 बोला जाता. ठीक है, इन शॉर्ट जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें आप वेरिएबल की जो वैल्यू डालते हो ना, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं. और अगर इस तरह से आपको बोला है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2, तो क्या करोगे. जो पॉलिनोमियल है उसमें x को हटा के -2 डाल दो. अगर बोला है f ऑफ 3, तो क्या करोगे. जो पॉलिनोमियल है उसमें x को हटा के 3 डाल दो. सिंपल एज दिस. ठीक है, आगे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे. तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर तो होगा. अब रिमाइंडर है तो डिवीजन हुआ रहेगा, है ना. व्हेन यू आर डिवाइडिंग डिविडेंड बाय इट्स डिवाइजर, you will get some quotient and some remainder. So let us say we divide 6x cube minus 3x square plus 8x minus 5 by x plus 3. ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है पॉलिनोमियल्स का जो आपने सीखा हुआ है पहले. फिर से एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए मैं पूरा का पूरा डिवीजन आपको करके दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि
ये जो 6x³ है ना, हमको ये आंसर चाहिए x में से, ठीक है। तो अभी x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 6x³ मिलेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई 6x², ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाय 6x² gives me 6x³ and 3 multiplied by 6x² gives me 18x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x³ प्लस 18x², ठीक है। देख लो एक बार स्टेप इसके कैसे है कि मुझे यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म 6x³ है, तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो x को 6x³ बना सकता है, जो है 6x², ठीक है। अब एक बार 6x² मुझे मिल गया, आई राइट इट ओवर हियर एंड ये x और ये 3 दोनों ही उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट विल राइट ओवर हियर, ठीक है। अब डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो ये 6x³ कैंसिल हो जाएंगे एंड ये साइन चेंज हो जाएगी प्लस से माइनस पे, तो -3x² माइनस 18x² गिव्स अस -21x² प्लस 8x माइनस 5 एज इट इज नीचे ले लिया, ठीक है। अभी x है और मुझे चाहिए -21x², सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय -21x, तभी मुझे x से -21x² मिल सकता है। तो नेक्स्ट नंबर इन द क्वोशिएंट इज -21x। अभी मल्टीप्लाई करो ये x को इस -21x के साथ, तो यहाँ पे -21x² मिल जाएगा। अब ये 3 -21x के साथ, तो ये मिल जाएगा आपको 63x, ठीक है। तो -21x² -63। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये साइन चेंज होके प्लस की, ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगी, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, प्लस 8x प्लस 63x इज 71x एंड -5 हमने वापस एज इट इज नीचे ले लिया। अब मुझे x को 71x बनाना है, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 71, तो नेक्स्ट नंबर इन द क्वोशिएंट इज +71। अब जब ये x इस 71 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे यू विल गेट 71x, जब ये 3 71 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 213, राइट। तो वी गॉट 71x प्लस 213। फिर से जब आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल चेंज टू माइनस एंड दिस विल ऑल्सो चेंज टू माइनस, यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। -5 -213 is equals to -218 and this is your final remainder, ठीक है। तो जब एक पॉलिनोमियल किसी लीनियर एक्सप्रेशन के साथ आप जब डिवाइड करते हो तो यू ऑलवेज गेट अ रिमाइंडर एज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये उसकी पैटर्न है, ये याद रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर लीनियर एक्सप्रेशन, व्हाट आई मीन बाय लीनियर एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर हाईएस्ट 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो ऐसे एक्सप्रेशन से अगर आप डिवाइड करते हो तो याद रखना कि रिमाइंडर हैज टू बी अ नंबर, ठीक है। याद रह जाएगा ये चीज, नोट डाउन करके रखो अपनी नोटबुक के अंदर। अब लेट अस ट्राई टू फाइंड f ऑफ -3। ये क्यों हो रहा है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी खाली इतना करो कि f ऑफ -3 का वैल्यू ढूंढो। हमने अभी देखा कि f ऑफ -3 अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है अपना उसमें x को हटा के ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है वो डाल देंगे, ठीक है। तो f ऑफ -3 कैन बी हैव, इधर x³ था उसको हटा के x की जगह पे हमने डाल दिया -3, इधर x² था तो स्क्वायर में x को हटा के -3, इधर ये x था तो x को हटा के -3, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये f ऑफ -3 का आपका वैल्यू है जो हम इस तरह से ढूंढते हैं। सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट -162 -27 -24 -5, एडिंग अप ऑल विल गेट -218। देखा, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों सेम है, यानी कि मैं एक पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करता हूं इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके, और मुझे जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर सिर्फ इतनी छोटी मेथड से भी आ सकता है, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आ रहा है?
So this is exactly the value of remainder we got when f of x is divided by x plus 3. अब नोट करो ये चीज कि हमने डिवाइड किससे किया था यहाँ पे x प्लस 3 से, तो मैंने वैल्यू कौन सी डाली -3, है ना। यहाँ पे जो भी है ना उसका उल्टा, अगर यहाँ पे +3 है ना तो वैल्यू जाएगा -3, अगर यहाँ पे -3 है तो वैल्यू जाएगा +3, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स? रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ पॉलिनोमियल f of x is divided by a linear expression, remainder theorem students is always defined for linear expression। ठीक है, याद रखना ये चीज, सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है, उसके बाद के किसी भी एक्सप्रेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, so remainder theorem states that if polynomial f of x is divided by a linear expression x minus a, then the remainder is f of a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, we have minus a, तो उसका उल्टा प्लस a यहाँ पे जाना चाहिए, और यहाँ पे अगर x प्लस a होता तो उसका उल्टा माइनस a यहाँ पे जाना चाहिए। दैट इज बेसिक द रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आ रहा है ये चीज? तो to find remainder in any case like this, just put that value of x in dividend which can make the divisor 0। अब रिमाइंडर थ्योरम अगर इजी है, सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन है, तब तो आपको इजीली मिल जाएगा कि ये माइनस वाला है तो प्लस करके डाल दो और ये प्लस वाला है तो माइनस करके डाल दो। बट समटाइम्स आपका डिवाइजर इज समथिंग एल्स, जैसे कि वो लीनियर ही होता है लेकिन x के आगे देखो यहाँ पे 1 है, दैट इज नो कोएफिशिएंट अदर देन 1। लेकिन कुछ डिवाइजर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको यहाँ पे कुछ अलग मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे आ गया, क्या है, x के आगे वी हैव अ कोएफिशिएंट अदर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये चेक नहीं कर सकते कि चलो यहाँ पे क्या है +1 है तो हमने -1 इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दिया और हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। नहीं, ये चीज तभी वर्क करती है जब वो कोएफिशिएंट 1 होता है। तो हमने क्या किया, हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये डिवाइजर 0 कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, व्हेन गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, तो मैं कौन सा वैल्यू डालू f ऑफ x में रिमाइंडर ढूंढने के लिए, सिंपली इसको इक्वल टू 0 करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 बोल दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, -12। तो मुझे पॉलिनोमियल में -12 डालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू -12 इन द पॉलिनोमियल। अभी f ऑफ x में अगर मैं -12 डाल रहा हूं x की जगह पे, तो व्हाट डू आई गेट, x स्क्वायर था उसकी जगह पे -12 का स्क्वायर, 8x था उसकी जगह पे 8 इंटू -12 एंड प्लस 4 एज इट इज। अपॉन सॉल्विंग what do we get, 1/4 plus 4 plus 4 which is 8 integer 1/4 and that is your remainder। ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन करे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करे, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर का वैल्यू मिल सकता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द पावर ऑफ इट। ठीक है, और उसके लिए क्या करोगे, अब चाहे वो सिंपल वाला लीनियर हो या ऐसा कोएफिशिएंट वाला लीनियर हो, दोनों में यही स्टेप फॉलो करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। कोई भी है उसका डिवाइजर इज इक्वल टू 0 कर दो और वहां से x की जो भी वैल्यू मिलेगी उसे सब्सटीट्यूट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसको फॉर्म करने के लिए। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 8 is divided by x minus 2 and x plus 1, then they leave remainder 0 and -30 respectively. Use remainder theorem to find values of a and b। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या थॉट प्रोसेस यूज करेंगे कि जब ये f of x, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2 and x plus 1, दे गेट रिमाइंडर ऑफ 0 एंड -30। मतलब क्या हो गया, इस बार हमें रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर का आंसर पहले से ही दे दिया है और इस आंसर का यूज करेंगे हम लोग a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमको इतना पता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x minus 2
देन रिमाइंडर हैज टू बी एफ ऑफ टू। ठीक है ना, जब ये x माइनस टू को आप इक्वल टू जीरो करोगे तो वो टू उधर चला जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू टू, और वो हम लोग एफ ऑफ एक्स के अंदर डाल देंगे, राइट। तो एफ ऑफ टू इज माई रिमाइंडर, ये तो मुझे पता चल गया। तो अभी एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स को हटा के टू डाल दो, दैट इज टू क्यूब प्लस ए टाइम्स टू स्क्वायर माइनस बी टाइम्स टू माइनस एट। लेकिन जब मैं x माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूं तो क्वेश्चन में बोला था कि रिमाइंडर मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। दैट मीन्स एफ ऑफ टू का यहाँ पे ये वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, राइट। देयरफॉर जीरो इज इक्वल्स टू एट प्लस फोर ए माइनस टू बी माइनस एट। यहाँ पे ये प्लस एट और माइनस एट कैन बी कैंसल्ड आउट। व्हाट डू वी गेट, तो फोर ए इज इक्वल्स टू टू बी इम्प्लाइज टू ए इक्वल्स टू बी। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। वन इक्वेशन वी गॉट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, बहुत ना इंसाफी है। तो क्या करोगे, एक और चाहिए हमको इक्वेशन ताकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी का वैल्यू आ जाए, ऑलराइट। तो दूसरा कंडीशन भी उन्होंने हमको दिया था। देन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, एक्स की वो वैल्यू डालो जो इसमें इक्वल टू जीरो करके आती हो। तो इफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन। तो वो वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर डाल दिया, सिंपल। अब ये एफ ऑफ माइनस वन हमको कितना बोला है, क्या होना चाहिए, माइनस थर्टी होना चाहिए, राइट। रिमाइंडर माइनस थर्टी है, तो वी कैन राइट माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू माइनस वन का क्यूब प्लस ए टाइम्स माइनस वन स्क्वायर माइनस बी टाइम्स माइनस वन माइनस एट। अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस ए प्लस बी माइनस एट, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो दो एक्सप्रेशन मिल गए हमको, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन इससे इजी बात कर लेते हैं। टू ए इज इक्वल्स टू बी है, मतलब मैं यहाँ पे बी की जगह पे टू ए डाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू ए दैट इज थ्री ए, विच मीन्स आई हैव थ्री ए इज इक्वल्स टू माइनस 21, दैट इज ए इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब ए की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे डाल दी माइनस 7, तो आई गॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड वी गॉट द वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से यूज करना है। दो तरीके हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको रिमाइंडर ढूंढना है, तो क्या करोगे, डिवाइजर को इज इक्वल्स टू जीरो करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उसे डाल दो पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। बट उस पॉलिनोमियल में फिर कोई भी अननोन नहीं होना चाहिए, तभी आपको रिमाइंडर का वैल्यू एज आंसर मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि आपके पॉलिनोमियल के अंदर कुछ अननोन्स है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन दी होगी, जैसे इसमें रिमाइंडर की वैल्यूज दी हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन जरूर होगी जिससे आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते टाइम कुछ इक्वेशंस बना सके, ठीक है। बेसिक फंडा समझ लिया इस चीज का, आगे जाते हैं ऑन फैक्टर थ्योरम। अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, उसी का एक्सटेंशन है फैक्टर थ्योरम और एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। उससे पहले मुझे बताओ कि फैक्टर थ्योरम यानी कि फैक्टर अगर मैं पूछूं तो आप क्या समझते हो, व्हाट इज अ फैक्टर। बेसिक डेफिनेशन है, इफ एनी नंबर और एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर वी शुड गेट रिमाइंडर एज जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर 180 को मैंने डिवाइड किया है उसके एक फैक्टर से, है ना, हमको क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर और एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, तो ये मेरा नंबर है और उसको मैंने उसके फैक्टर 36 से डिवाइड किया, देन व्हाट डू आई गेट, आई गेट 5 एज क्वोशंट एंड 0 एज रिमाइंडर, करेक्ट। और ये चीज किसी भी फैक्टर के लिए ट्रू होती है। आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहता है। और एक दूसरी बात, ये जो क्वोशंट है ना, वो खुद भी उसका फैक्टर होता है। 180 का एक फैक्टर 5 भी है जो हमें एज क्वोशंट मिला है। तो जब भी एक नंबर या एक्सप्रेशन डिवाइड होता है उसके फैक्टर से, तो क्वोशंट उसका दूसरा फैक्टर होता है और रिमाइंडर उसका 0 हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स के साथ भी यही सेम चीज रिपीट होती है। मूविंग ऑन टू चेक वेदर एक्सप्रेशन इज फैक्टर, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि कोई लीनियर एक्सप्रेशन
मैंने क्यों लिखा यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं फैक्टर है या नहीं है ये चेक कर रहा हूं, तो वो फैक्टर भी लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, उससे बड़े डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टू चेक वेदर अ लीनियर एक्सप्रेशन इज फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, जस्ट चेक इफ यू आर गेटिंग जीरो रिमाइंडर और नॉट। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं उसको डिवाइड करता तो मुझे रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए था, है ना। तो हम लोग सिर्फ यही चेक करते हैं फैक्टर है कि नहीं है, उसके लिए रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं। एग्जाम्पल्स देखोगे फटाफट समझ में आएगा। तो चेक इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ x रेस टू फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या आ सकता है यहाँ पे, फॉर x माइनस वन बीइंग फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ वन शुड बी इक्वल टू जीरो। नहीं समझा क्या है, एक बार देखो। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन उसका फैक्टर है, किसका, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अपॉन सब्सटीट्यूटिंग प्लस वन, जो यहाँ पे माइनस वन है तो उसका उल्टा अपॉन सब्सटीट्यूटिंग प्लस वन इन दिस पॉलिनोमियल आई विल गेट माई रिमाइंडर। और अगर ये सच में फैक्टर हुआ तो वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो मुझे इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए, ये फैक्टर की प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर x माइनस वन बीइंग अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो चेक करते हैं कि f ऑफ वन जीरो है या नहीं है। f ऑफ वन यानी पॉलिनोमियल में x को हटा के वन डाल दो, तो वन रेस टू फोर प्लस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, दैट इज वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। बहुत ही आसान है, प्लस वन दो बार आया, माइनस वन दो बार आया, कट हो गए, बचा क्या आंसर में, प्लस वन। लेकिन आंसर आना क्या चाहिए था, जीरो। सिंस f of 1 is not equal to 0, x minus 1 cannot be a factor। समझ में आ रहा है, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन फैक्टर तभी हो सकता है जब वो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आए। यहां पे नहीं आ रहा है मतलब ये फैक्टर नहीं है। दैट इज बेसिकली द फैक्टर थ्योरम। समझ में आ रहा है ये चीज। लेट अस सी सम वर्क एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 2 is a factor of x cube plus 2x square minus kx plus 10। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन हमको दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि x माइनस टू फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10 का। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x माइनस टू का यूज किया रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है, टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। और क्वेश्चन में ऐड किया है हेंस चेक इफ x प्लस फाइव इज ऑल्सो अ फैक्टर और नॉट। ठीक, तो x प्लस फाइव फैक्टर है या नहीं है वो चेक करने के लिए पहले हमको k का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर अननोन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हम चेकिंग नहीं कर सकते। तो पहले k का वैल्यू ढूंढेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो गिवन दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, विच मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ टू शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे x माइनस टू था तो इधर प्लस टू चला जाएगा। अब जब यहाँ पे मैंने प्लस टू डाला तो वो फाइनल आंसर मेरा रिमाइंडर होगा, दैट्स व्हाट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स। लेकिन वो रिमाइंडर जीरो है ऐसा हमको पता है। क्यों जीरो है, क्योंकि जिस फैक्टर से हमने डिवाइड करने की कोशिश की है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिमाइंडर को जीरो बना सकता है। समझ में आ रहा है। तो एफ ऑफ टू ढूंढ लिया हमने, एक्स को हटा के टू, तो इधर टू क्यूब, ये टू इंटू टू स्क्वायर, इधर के इंटू टू हो जाएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट एट प्लस एट माइनस टू के प्लस 10, एट प्लस एट 16, 16 प्लस 10 26, 26 दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, और यू विल गेट 2k इज इक्वल्स टू 26, दैट इज k इज इक्वल्स टू 13। अब ये k का वैल्यू मैं पॉलिनोमियल में डाल सकता हूँ, तो मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि एफ एक्स प्लस फाइव उसका फैक्टर है या नहीं है। तो फिर से सेम प्रोसीजर, अगर फैक्टर है सच में तो रिमाइंडर भी जीरो देगा। तो चेक करो कि इसका रिमाइंडर क्या आता है।
कैसे चेक करोगे रिमाइंडर? इधर x प्लस 5 है तो हम उसका उल्टा -5 इसके अंदर डालेंगे, यानी कि f ऑफ -5। तो फॉर x प्लस 5 टू बी अ फैक्टर, f ऑफ -5 जो उसका रिमाइंडर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ -5 का वैल्यू क्या मिला? -5³ प्लस 2 टाइम्स -5² -13 इंटू -5 प्लस 10। इसको सॉल्व किया तो आंसर मिलेगा हमको 0। 0 आया मतलब ये फैक्टर सचमुच है, हेंस x प्लस 5 इज अ फैक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या क्या वेरिएशन हो सकता है फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस के अंदर? आपको डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों पहले से पता है, और यू हैव टू फाइंड सम अननोन, या तो यू जस्ट हैव टू चेक वेदर दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर और नॉट। दोनों के प्रोसेस में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करते हैं। अगर फैक्टर है ऐसा पहले से पता है तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। नोट डाउन करते रहो स्टूडेंट्स ये चीज, कि जब भी हम फैक्टर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं या फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो रिमाइंडर हैज टू बी इक्वल टू 0। और रिमाइंडर थ्योरम से हमको ये भी पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स में एक्स का कौन सा वैल्यू डालना है। तो वहां से यू विल गेट वन इक्वेशन जिससे तुम अननोन्स को ढूंढ सकते हो। और अगर सपोज चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तब भी रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो पॉलिनोमियल के अंदर डाल देंगे, और वो रिमाइंडर का आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि वो फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर एकदम? एक और एग्जांपल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है? इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस x² माइनस px माइनस 2, then find the value of p। and second question भी है, with this value of p factorize the expression completely, but let us just consider the first question as of now। since x minus 2 is a factor of the given polynomial, बोला है उन्होंने ऐसा कि x minus 2 फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x माइनस 2 यानी ये -2 का उल्टा +2 इस पॉलिनोमियल के अंदर सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है, इसका यूज करके जो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं तो उसका आंसर 0 होना चाहिए, फैक्टर प्रॉपर्टी है। तो आई शुड गेट f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माई f ऑफ 2 विच इज बीन इक्वेटेड टू 0। इसका आंसर जब आप फाइंड करोगे तो यू विल गेट p इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? 2x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, p की वैल्यू अपन ने एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा था, विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट फॉर इट। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, जब आपको ऑलरेडी एक फैक्टर पता है इस पॉलिनोमियल का, तो दूसरा फैक्टर यू कैन गेट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? जब भी हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि जब कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन उसके फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका कोशेंट जो है वो उसका दूसरा फैक्टर होता है और उसका रिमाइंडर 0 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, तो हम लोग अभी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो आई शुड गेट द अनदर फैक्टर ऑफ इट। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? अभी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सेम डिवीजन मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे क्या चीज है? x है, और मुझे उसको क्या बनाना है? 2x³ बनाना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2x²। अब x इंटू 2x² 2x³ तो मिल जाएगा, और दूसरा -2 इंटू 2x² विच इज -4x²। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस विल चेंज टू माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट 3x² माइनस x² प्लस 4x² इज प्लस 3x²। माइनस 5x को हमने यहां से नीचे ले लिया। अब मुझे यहाँ पे x का 3x² बनाना है, तो कोशेंट में सेकेंड नंबर विल बी प्लस 3x, तो ये आ गया प्लस 3x। तो x इंटू प्लस 3x आई विल गेट 3x² एंड -2 इंटू 3x आई विल गेट एस -6x। 3x² माइनस 6x। इसमें जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो अगेन ये माइनस हो जाएगा,
और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, -5x + 6x इज सिंपली x, और ये -2 हमने नीचे ले लिया। अब x को मुझे x ही बनाना है, यानी कि मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये आ गया +1। तो x इंटू +1 इज x एंड -2 इंटू +1 इज -2, तो इधर आना चाहिए x -2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर क्या मिला अपने को, 0, और मिलना ही चाहिए क्योंकि x -2 वॉज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, होना ही चाहिए था ये चीज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये जो ऊपर हमको क्वोशंट में दिख रहा है ना, 2x² + 3x + 1, ये उसका दूसरा फैक्टर है। या फिर अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, डिवीजन हो रहा है तो हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इधर रिमाइंडर तो 0 है, मतलब डिविडेंड कैन बी रिटन एज सिंपली डिवाइजर इंटू क्वोशंट। सही है? तो ये क्या हो गया, ये जो अपना पॉलिनोमियल था ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन जो सेकेंड ब्रैकेट हमको मिला है ये वाला, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर ये फैक्टराइज और हो सकता है तो यू हैव टू डू इट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, बीच में छोड़ नहीं सकते। तो 2x² + 3x + 1 को जब आप फैक्टराइज करोगे यू विल गेट 2x + 1 इंटू x + 1, एंड दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो फैक्टर थ्योरम को आप यूज कर सकते हो फैक्टराइज करने के लिए भी, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू हैव वन फैक्टर इन द क्वेश्चन गिवन। कंप्लीटली समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, पर देख लो हमने क्या क्या आज सीखा है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू एनीथिंग कैसे फाइंड की जाती है, सिंपली वो वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन के अंदर डाल दो x को हटा के। फिर हमने देखा रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम क्या होता है, व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल विद अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 करके x का जो भी वैल्यू मिले उसे पॉलिनोमियल के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, द फाइनल आंसर यू विल गेटिंग इज नथिंग बट द रिमाइंडर। ठीक है, इसी रिमाइंडर का एप्लीकेशन हमने देखा फैक्टर थ्योरम के अंदर। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर वो जो आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर, वो लीनियर एक्सप्रेशन अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर आपको कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं बट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं अननोन्स को फाइंड करने के लिए। और दूसरा प्रॉपर्टी, जब फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में हमें दूसरा वाला फैक्टर मिल जाता है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट से आप उसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? इसके अंदर अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज फैक्टराइजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2x³ - x² - 5x - 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर उसका क्यूब है, x का क्यूब, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक पार्ट बच गया अभी इस चैप्टर में, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन विदाउट एनी गिवन फैक्टर। जैसे यहाँ पे x - 2 फैक्टर है ऐसा दिया हुआ था, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं विदाउट एनी गिवन फैक्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट ऑन द वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो will be solving your doubts. All right, like, share and subscribe to my channel for further videos. Thank you so much.